हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, किंगडम प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा में जनरली जैसे आपने देखा होगा या फिर आपने सबने पढ़ा है या फिर ये जनरल एक बात है कि जब सबसे पहले अर्थ बनी थी तो सबसे पहले कौन आया था? बैक्टीरियंस आए थे, राइट। तो बैक्टीरियंस कैसे लोग होते हैं? बैक्टीरियंस होते हैं वो जिनके पास क्या हो, यूनिसेलुलर हो और उनका सेल कैसा हो, प्रोकैरियोटिक सेल हो। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल कैसा होता है जो हमने कल बोर्ड पे ड्रॉ किया था। प्रोकैरियोटिक सेल वो होता है जहाँ पे कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होता। ठीक है, तो हमारे पास जनरली दो टाइप के लोग होते हैं। एक तो कैसे होते हैं, सेल के बेसिस पे, राइट। एक तो कैसे होते हैं, मल्टी सेल्यूलर, और एक होते हैं यूनिसेलुलर। ठीक है, तो जो मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर में कौन आता है जनरली? हम लोग ह्यूमंस, ठीक है, एनिमल्स। ये कौन होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर इन द सेंस कि वो एक से ज्यादा सेल जहां पे प्रेजेंट होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे? मल्टी सेलुलर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूनिसेलुलर की। तो यूनिसेलुलर में दो टाइप के सेल जाते हैं। एक तो क्या है, जैसे आपके पास कैसा, एक तो कैसा सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है। एक आपके पास कैसा सेल है, एक के तो कैसा है, प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब जहां पे क्या नहीं है, कोई भी सेल ऑर्गेनेलिस नहीं है, मतलब यस, कोई भी सेल ऑर्गेनेलिस नहीं है या फिर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं है। ठीक है, बट यूकैरियोट में जनरली कैसा होता है, यूकैरियोट वो लोग होते हैं जहां पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स क्या हो, प्रेजेंट हो। ठीक है, तो अब क्या होता है, अब देखो प्रोकैरियोट्स में कौन आता है? प्रोकैरियोट्स में आता है किंगडम मोनेरा। मोनेरा में कौन कौन थे हमने कल पढ़ा था? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह। ठीक है, और यूकैरियोट में कौन आते हैं? यूकैरियोट में आते हैं प्रोटिस्टा। क्लियर? क्लियर है ना? अब देखो आगे चलते हैं। अब आपको पता होगा लाइफ कहाँ से ओरिजिनेट हुई। पहले आपने देखा होगा, जैसे जब आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में या फिर क्लास 10th में, कि जनरली जो लाइफ थी, पहले हमारे पास लैंड उतना प्रॉपरली, लैंड उतना अरेंज नहीं था। ठीक है, या फिर जैसे आपने पढ़ा होगा कि पहले ना, मतलब आज भी अर्थ का मैक्सिमम पार्ट कौन कवर करता है? ओशंस कवर करते हैं। तो सबसे पहले जब लाइफ इवॉल्व हुई थी या सबसे पहले जब लाइफ आई थी, तो लाइफ कहाँ से आई थी? वाटर से आई थी। ठीक है, तो हमारे पास जैसे कोई भी, जैसे बैक्टीरिया भी आप देखोगे तो बैक्टीरिया का भी कुछ पार्ट कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है? ओशंस में है। ओशंस में आपको मिलते हैं, जैसे हमने कल पढ़ा था। ठीक है, तो जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी हमने पढ़ा था, यू बैक्टीरिया हमने पढ़ा था। तो यू बैक्टीरिया का हैबिटेट कैसा था? यू बैक्टीरिया का हैबिटेट कैसा था? एक्वाटिक था। ठीक है, तो अब देखो लाइफ कहाँ से आई है? वाटर से। ठीक है, तो ये अब देखो मोनेरा कैसे थे? सबसे पहले थे। देखो अब एक बात सुनो कि सबसे पहले जब लाइफ आई तो कौन थे? मोनेरा थे। मोनेरा से क्या बने? प्रोटिस्टा बने। प्रोटिस्टा से फंजाई, फंजाई से प्लांटी, प्लांटी से एनिमेलिया। ऐसे ऐसे करके इवॉल्व होते गए हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आए? मोनेरा आए। मोनेरा से हमको क्या मिला? प्रोटिस्टा मिला। तो ये क्या है? ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है। देखो बस यहाँ पे अगर मान लो मैं प्रोकैरियोट की और यूकैरियोट की अगर मैंने लड़ाई करा दी तो जीतेगा कौन? यूकैरियोट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनल्स है। कौन कौन से ऑर्गेनल्स है यहाँ पे आपके पास? क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल है। ठीक है, तो मेरे पास क्या है? बहुत अलग अलग टाइप के ऑर्गेनल्स हैं। इनसे क्या होगा कि अगर से ऑब्वियसली आप जब लड़ाई करते हो तो आप देखते हो कि कौन सा मतलब क्या बोलते हैं, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। जो स्ट्रॉन्ग होगा वो जीतेगा। तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट कौन सा है? यूकैरियोट। तो मैं आपको बेसिकली ये बता रही थी कि लाइफ कहाँ से इवॉल्व हुई है? मोनेरा से। मोनेरा का पहले हैबिटेट कौन सा था? एक्वाटिक था। तो इसका भी, प्रोटिस्टा का भी आप देखोगे, प्रोटिस्टा किससे बने? मोनेरा से बने। तो इनका भी हैबिटेट मेजरली कैसा होगा? एक्वाटिक होगा। क्लियर?
एक्वाटिक में कैसा आता है, एक तो कैसा आता है, खारा पानी आता है और एक मीठा पानी आता है। तो खारा पानी जनरली हमें कहाँ मिलता है, ओशंस में मिलता है, तो उसको मैं क्या बोलूंगी, मरीन वाटर। और फ्रेश वाटर कहाँ पे मिलता है, मेरे को लेक्स में मिलता है, तो मैं उसको क्या बोलूंगी, फ्रेश वाटर। ठीक है, तो एक्वाटिक में भी दो टाइप की चीजें हो गई। आगे चलते हैं। अब देखो इनका न्यूट्रिशन कैसा होता है। न्यूट्रिशन आपने पढ़ा था जनरली कि हमने जब लास्ट क्लास में पढ़ा था मोनेरा। ठीक है, तो मोनेरा में न्यूट्रिशन कैसा था, ऑटोट्रॉफिक भी था और हेटेरोट्रॉफिक भी था। ठीक है, बट यहाँ पे तो कैसा है, आपको क्या मिलेगा, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी मिलेगा, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी मिलेगा। ये देखो दोनों टाइप के वो मिल गए आपको। यहाँ पे आपको एक और टाइप का न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा जिसको मैं क्या बोलती हूँ, मिक्सोट्रॉफिक। अब ये मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होता है जहां पे एक ऑर्गेनिज्म है, मान लो क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है, ये अपनी जिंदगी में खुश है, क्या कर पा रहा है, ये खुश क्यों है, बिकॉज जब इसको क्या मिल रही है, अपने आप से खाना बना ले रहा है, इसको किसी का खाने के पास इसको जाना नहीं। जैसे इसको क्या मिलती है, सनलाइट मिलती है, तो ये क्या करता है, मस्त अपना फोटोसिंथेसिस करता है, खाना बनाता है। बट क्या हुआ, किसी दिन इसको क्या सनलाइट नहीं मिली, तो ये क्या करता है, जब सनलाइट नहीं मिलेगी तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो उसको खाना नहीं मिलेगा। तो ये क्या करता है, उस टाइम पे मान लो कि यहाँ पे क्या है, कोई कीड़ा जा रहा है, अब कीड़ा कोई ऐसे करके कोई कीड़ा जा रहा है, ठीक है, अब क्या है, इसने खाना नहीं बनाया, तो ये क्या करेगा, इस कीड़े को खा लेगा, फिर इसका पेट भर जाएगा। तो मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये होता है कि जब क्या हो, जब आपके पास सनलाइट हो तब तो आप तो क्या कर लो, फोटोसिंथेसिस कर लो, और सनलाइट के एब्सेंस में आप क्या करो, किसी और ऑर्गेनिज्म को खा लो। ठीक है, तो मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होता है जब एक ही ऑर्गेनिज्म क्या करे, ऑटोट्रॉपिज्म भी शो करे और हेटेरोट्रॉपिज्म भी शो करे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो ये तो क्या हो गया, तो आपको एक ओवरव्यू टाइप मिल गया कि प्रोटिस्टा में जनरली क्या होता है, प्रोटिस्टा में कैसे होते हैं, आपको मिलता है यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स मिलते हैं आपको। ठीक है, इनका हैबिटेट जनरली क्या होता है, एक्वाटिक होता है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, आगे चलें। अब देखो हमने क्या बात करी है, हमने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ये बात करी है कि प्रोटिस्टा बने कैसे हैं। प्रोटिस्टा जनरली किससे बने हैं, मोनेरा से बने हैं। ठीक है, मोनेरा कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। तो अब देखो जब भी मैं प्रोटिस्टा के बनने की बात करती हूँ, जैसे मैं कोई भी चीज बात करती हूँ तो मुझे एक थ्योरी, मेरे पास हर चीज की एक थ्योरी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जिस थ्योरी से मैं बताऊंगी कि क्या हुआ, ये प्रोटिस्टा बने, उस थ्योरी को मैं क्या बोलती हूँ, एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी। ठीक है, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। अब देखो क्या होता है, मान लीजिए ये कोई एक क्या है, प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा में जनरली क्या होता है, प्रोटिस्टा में यहाँ पे एक जेनेटिक मटेरियल होता है और एक प्रोटिस्टा है, मेन कैरेक्टर जो हम बात कर रहे हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रोटिस्टा है, ये क्या है, अपनी जिंदगी में क्या है, ये तो वाला खुश था। ठीक है, बट ये क्या है, अपनी जिंदगी में क्या है, दुखी है। क्यों दुखी है, बिकॉज इसके पास क्या है, कोई ऑर्गेनल्स नहीं है, इसको खाना खाने को नहीं मिल रहा है, तो ये क्या है, अपनी जिंदगी में दुखी है। वहीं एक और मेरे पास क्या है, एक और मेरे पास क्या है, एक और मेरे पास क्या है, प्रोकैरियोट है, मोनेरा का मेंबर है। वो क्या है, वो अपनी जिंदगी में वो भी थोड़ा सा दुखी है, बट वो क्या है, इन ऑल ओवर खुश है, बिकॉज उसके पास क्या है, उसके पास है क्लोरोफिल। इसके पास क्या है, क्लोरोफिल है, तो ये क्या कर पा रहा है। अब देखो किसी के पास भी क्लोरोफिल है तो वो क्या कर पाएगा, फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। तो अब देखो ये बैक्टीरिया क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल इस बैक्टीरिया ने क्या करा, इसको खा लिया, तो अब क्या है, ये बोलेगा कि यार अब इसने इसको खा लिया, तो इन जनरल तो क्या होता है, अगर कोई किसी को खाता है वो मर जाता है। बट ये सेल कैसा है, ये बहुत क्या है, स्ट्रॉन्ग सेल है, तो ये क्या करता है, ये डिसाइड करता है कि ये इसके अंदर तो आ जाएगा, बट वो क्या करेगा, मरेगा नहीं। तो वो उससे बात कर लिया उसने कि यार अगर मैं तुम्हारे अंदर आ जाता हूँ तो तुम मुझे खाना मत, मैं तुम्हें क्या बनाऊं, मैं तुम्हें खुद खाना बना के दूंगा, तो मुझे मत खाना। ठीक है, ये इसके अंदर आ गया, तो अब क्या हो गया, यहाँ पे एक और मतलब सेल हो गया जिसने वो जो क्या कर रहा है,
फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ठीक है। एक सेल तो ये आ गया, ऐसे ऐसे करके क्या करा, इस सेल ने ऐसे करके दो तीन सेल खा लिए। यहाँ एक सेल था, यहाँ एक सेल था, इसने करके ऐसे 2-3 सेल खा लिए। और जब ये 2-3 सेल जब इस सेल के अंदर चले गए, ठीक है, ऐसे करके 2-3 सेल चले गए, तो ये क्या हो गए, ये आगे जाके क्या बन गए, सेल ऑर्गेनलीज बन गए। अब देखो तुम काउंट करो प्रॉपर्ली, तो यहाँ पे तो क्या है, सेल तो एक ही है, पर क्या हो रहा है, यहाँ पे सेल के अलावा क्या है, 2-3 ऑर्गेनल्स हो गए, ऐसे करके क्या बना, यूकेरियोटिक सेल बना। ये एक सिर्फ एक थ्योरी है आपके समझने के लिए, ठीक है। तो देखो सिम्बायोसिस, ये जहां पे ये लिखा है ना सिम्बायोसिस, इसका मतलब जनरली क्या होता है, प्यार मोहब्बत, ठीक है। अब देखो कोई भी एक सेल है, वो किसी एक सेल के अंदर रह रहा है, अच्छे से रह रहा है, तो क्या है, उसको प्यार मोहब्बत बोल लो तुम। एंडो मतलब क्या होता है, अंदर, तो किसी सेल के अंदर एक और सेल का जाना है, इस एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। अब देखो आगे चलते हैं। देखो पहले या फिर आज भी ऐसा मानते हैं कि क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या बना था, पहले बना था और प्लास्टिड बाद में बना था। देखो जिसके पास क्या है, पिगमेंट्स है, वो क्या है, प्लास्टिड है, या आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, ठीक है। और जिसको मैं बोलती हूँ स्टोर हाउस या फिर पावर ऑफ द सेल, वो कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो जनरली सब ऐसा बोलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया पहले बना है, प्लास्टिड बाद में बना है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग क्या नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, हम लोग अब इसकी जो अलग अलग क्लासेस है ना, जो हम लोग पढ़ेंगे। एक लास्ट चीज हम लोग ये पढ़ लेते हैं यहाँ पे कि इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। देखो आप लोग पेज नंबर 21 खोल लीजिए, वहां पे आपको ओवरव्यू मिल जाएगा कि प्रोटिस्टा कैसा है, हम आप लोगों को डायग्राम देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इस पे आ जाइए। देखिए अब तो क्या होता है, अब हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो ये क्या होता है, एक तो कैसा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और एक कैसा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो कैसे होता है, जनरली फ्रेगमेंटेशन से होगा, है ना। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेल का फ्यूजन होता है, 2 सेल का फ्यूजन हो जाता है और जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे दोनों मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलते हैं, सेक्सुअल भी और एसेक्सुअल भी। आगे चलते हैं हम लोग, अब इसकी क्लासेस डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं क्या, प्रोटिस्टा के आगे जो सब डिविजन्स है हम लोग उनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला तो कौन सा है, क्राइसोफाइट्स, उसके बाद वाला क्या है, डाइनोफ्लैजिलेट्स, उसके बाद यूग्लेनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोअन्स। देखो अब हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसके पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है, इंटरट्रॉफिक होता है और मिक्सोट्रॉफिक होता है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं जिससे आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन याद करने में थोड़ी आसानी होगी, कि देखिए यहाँ पे ये जो 2 स्टार्टिंग वाली क्लासेस है या फिर डिविजन्स हैं, किंगडम के बाद क्या आता है, किंगडम के बाद क्या आता है, फाइलम आता है, ठीक है। बट अभी हम उस चीज को यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं कि ये वाली जो दोनों डिविजन्स है ये किसके अंदर आएंगी, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बताओ ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होता है जहां पे वो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस करके खुद का खाना खुद बना ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो ये दोनों कौन कौन सी, सी और डी क्या कर रहे हैं, ऑटोट्रॉफिज्म कर रहे हैं, सी और डी इन द सेंस क्राइसोफाइट्स और डाइनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। अब देखो ये जो यूग्लेनॉइड्स हैं, यूग्लेनॉइड्स कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे, यूग्लेनॉइड्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था, मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो था जहां पे वो ऑर्गेनिज्म क्या शो कर रहा है, ऑटोट्रॉफिज्म भी शो कर रहा है और हीटोट्रॉफिज्म भी शो कर रहा है, क्लियर। आगे चलते हैं, अब देखो बचे कौन कौन से, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स। तो स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन में मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा, हीटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे वो लोग, क्लियर। हीटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, या तो वो क्या करें किसी ऑर्गेनिज्म के, जैसे पैरासाइट जो होते हैं, पैरासाइट क्या करते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे फीड करते हैं, मतलब उसी की बॉडी से क्या करते हैं, न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। या फिर क्या है, सैप्रोफाइट, सैप्रोफाइट वो होते हैं जो जनरली कोई ऑर्गेनिज्म मर गया तो उसकी बॉडी पे
रह के मतलब उससे न्यूट्रिशन डिराइव करेंगे, ठीक है। या फिर एक और मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म क्या करे, जैसे मान लो कि मैं होलोजोइक न्यूट्रिशन शो कर रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, सामने वाले को ऐसा कैसा खा जाऊंगी, मतलब पूरा का पूरा बाइट में, ठीक है। तो वो तो क्या होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्लियर। तो ये क्या शो करेगा, हेटेरोट्रॉपिज्म शो करेगा। हेटेरोट्रॉपिज्म में जनरली कौन कौन से आते हैं, पैरासाइटिज्म, सैप्रोफाइटिज्म और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्लियर। ये वाला क्या है, मेसोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों मिलेंगे, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है। तो क्या करेगा, क्राइजोफाइट्स और डायनोफ्लैजिलेट्स दोनों क्या करेंगे, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। इनमें से एक तो इतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस करता है कि उसको हम लोग हमारे एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशन। मतलब ओशन में मैक्सिमम जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है वो कौन कर रहा है, कोई एक। अब देखो क्या है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि मान लो कि मेरे पास तो क्या है, क्राइजोफाइट्स है, ठीक है। अब क्राइजोफाइट्स है, अब आपको स्टार्टिंग में क्या दिख रहा है, क्राई 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 दिख रहा है आपको, क्राई है ना। तो क्राई मतलब किसी चीज की वजह से रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं, बिकॉज हम लोग इनसे इतना फोटोसिंथेसिस करा रहे हैं, इतना फोटोसिंथेसिस करा रहे हैं कि इनको क्या करना पड़ रहा है, इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं, क्राई कर रहे हैं। क्यों, बिकॉज इनके पास क्या होता है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कौन कर रहा है, यहाँ पे क्राइजोफाइट्स कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे याद रहेगा। क्राइजोफाइट्स में भी क्या होते हैं, दो डिविजन होते हैं, दो सब डिविजन होते हैं। इसमें भी दो टाइप के लोग आते हैं। एक तो क्या होता है, एक होते हैं डायटम्स, ठीक है, और एक होते हैं डेस्मिड्स, ठीक है। अब देखो डायटम्स है और डेस्मिड्स है, ठीक है। अब देखो ये जो डायटम्स है इनमें क्या हो रहा है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रहा है, इसलिए मैं इनको क्या बोल दे रही हूं, चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशन, ठीक है। हम इसको आगे और बात करेंगे इसके बारे में, बट अभी मैं आपको यहाँ पे ओवरव्यू दे रही हूँ, तो मैं आपको मतलब बता दे रही हूँ कि ये क्या है, चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशन है। क्यों है, बिकॉज आई नीड टू से क्यों, बिकॉज ये क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस शो कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्राइजोफाइट्स है, क्राई क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग इनसे क्या करा रहे हैं, बहुत सारा फोटोसिंथेसिस करवा रहे हैं, क्लियर। आगे चलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है, जल्दी फिनिश हो जाएगा, आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे आज ही, ठीक है। आपको अपनी एनसीईआरटी खोल के रखनी है, जिससे क्या है, आपको डायग्राम्स क्लियर होंगे, आपको विजुअलाइजेशन में अच्छा मतलब याद होगा, ठीक है। क्योंकि कई बार नीट में या फिर आपके बोर्ड्स में भी क्या होते हैं, लेबलिंग के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा हो कि आपको पूछने को मिल जाए कोई डायग्राम बना के, ये किसका ऑर्गेनिज्म है, तो आपको ये बताना हो, तो इसीलिए आप लोग सारे डायग्राम्स खोल के रखेंगे, देखेंगे पेज नंबर 21 पे आपकी एनसीईआरटी में, क्लियर। अब हम लोग हमारा नेक्स्ट ग्रुप डिस्कस कर लेते हैं, फर्स्ट ग्रुप डिस्कस कर लेते हैं प्रोटिस्टा का, जिसका नाम क्या है, क्राइजोफाइट्स। देखो क्राइजोफाइट्स में जनरली दो लोग आते हैं, एक तो कौन है, डेस्मिड्स और डायटम्स, ठीक है। देखिए अब डेस्मिड्स क्या होते हैं, डेस्मिड्स क्या है, डेस्मिड्स को आप कॉमनली आप इसको क्या बोलते हो, गोल्डन एल्गी बोलते हो, ठीक है, गोल्डन एल्गी बोलते हो, ठीक है। अब एक चीज आपको मालूम है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे कैसा होगा, हमने क्या करा था, बीच में से उनको क्या कर लिया था, डिवीजन कर लिया था कि 5 क्लासेस है, तो इधर वाली दो कौन सी, क्राइजोफाइट्स और डायनोफ्लैजिलेट्स, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, फोटोसिंथेटिक है। यूग्लिनाइड का कैसा है, यूग्लिनाइड का कैसा है, मेसोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, और स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन्स का कैसा है, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है। तो यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा हो गया, फोटोसिंथेटिक हो गया, मतलब इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, फोटोसिंथेटिक है। मतलब ये भी और ये भी, ये भी और ये भी दोनों क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या है, गोल्डन एल्गी है, तो इसका देखो ये आपकी बुक में बस इतना दिया हुआ है कि डेस्मिड्स क्या है, गोल्डन एल्गी, इनको आप कॉमनली गोल्डन एल्गी बोलते हो, ठीक है। दोनों ही क्या है, फोटोसिंथेटिक है, दोनों का आई मीन टू से दोनों का हैबिटेट क्या है,
दोनों कहाँ रहते हैं? एक्वाटिक लाइफ में रहते हैं। ठीक है, क्लियर? फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, मरीन वाटर भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अभी डेजमिड्स है, डेजमिड्स का ये जो बोल रहे हैं आप गोल्डन एल्गी, गोल्डन एल्गी में गोल्डन कलर है। गोल्डन कलर किस वजह से है? येलो एंड ब्राउन कैरोटिनॉइड्स। ठीक है, कैरोटिनॉइड्स क्या होते हैं? जनरली पिगमेंट्स होते हैं। इन पिगमेंट्स की वजह से क्या है, इसका कलर गोल्डन है। आपको बस इतना याद रखना है, ये आपको कभी किसी कंपटीशन में आ सकता है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लेंगे वहीं पे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो डायटम्स है, डायटम्स को मैंने क्या बोला है कि ये क्या है? चीफ प्रोड्यूसर्स है। मतलब क्या है? मेन हीरो तो कौन है? मेन हीरो कौन है यहाँ पे? डायटम्स है। ये तो क्या है? साइड हीरो है। ठीक है, दोनों फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, बट ये क्या है? ये ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर रहा है। हीरो क्या करता है? मैक्सिमम चीजें करता है, इसलिए ये क्या है? ये हीरो है। ये क्या है? चीफ प्रोड्यूसर्स है। मतलब इन द सेंस ये क्या कर रहा है? ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर रहा है। आगे चलते हैं हम लोग। देखो अब डायटम्स क्या होते हैं? सॉरी यस, डायटम्स क्या होते हैं? इनकी सेल वॉल होती है। देखो डायटम्स है तो ये क्या होते हैं? जनरली ऐसे बने होते हैं, जैसे आपने जनरली सोप बॉक्स देखा होगा ना, सोप जिसमें आप सोप रखते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये क्या है? मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए थोड़ा टाइम टेकिंग होता है ये प्रोसेस। देखो ये मान लो एक सोप बॉक्स है तुम्हारे पास, मैं बना रही हूं। ये क्या है? तुम्हारे पास एक सोप बॉक्स है। ऐसी ही क्या होती है? डायटम्स की सेल वॉल होती है। इनका एक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। दोनों जो लेयर्स होती हैं वो एक के अंदर एक ऐसे करके आ जाती हैं, और यहाँ पे ये जो मतलब बीच में स्पेस है, इसमें क्या भरा होता है? ये जो मैं बना रही हूं इसमें क्या भरा हुआ है? सिलिका भरा हुआ है। इसमें क्या भरा हुआ है? सिलिका बना हुआ है, सिलिका भरा हुआ है, जिससे क्या है ये? अब देखो सिलिका, जैसे आप मान लो कि सिलिका ऐसा होता है कि मतलब काफी हार्ड सब्सटेंस होता है। इतना हार्ड कि अगर आप उस जैसे मान लो कि आपने क्या रखा हुआ है, एक बड़ा सा पत्थर लिया है, पत्थर के ऊपर 2-3 पत्थर और ले लिए, और वहां पे एक बड़ा सा ट्रक रख दिया या बड़ा सा बक्सा रख दिया, एक बॉक्स रख दिया, तो भी क्या होगा? वो डायटम क्रश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज उसकी सेल वॉल में क्या है? सिलिका है। ठीक है, तो इस सिलिका की वजह से वो क्या है? काफी मतलब एक स्ट्रॉन्ग बन जा रहा है। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जाम्पल तुम इमेजिन करो कि तुम्हारे पास क्या है? एक बहुत छोटा क्रीचर है, इतना छोटा कि वो तुम्हें नेकेड आई से नहीं दिख रहा है। ठीक है, तुम्हें कैसे दिख रहा है? वो माइक्रोस्कोप में दिख रहा है। अब तुम इमेजिन करो कि तुम्हें कोई अलग अलग तरीके की शेप देखने को मिल रही है, बहुत सुंदर सुंदर शेप। कैसी? कोई एक पेन की तरह है, कोई एक बॉटल की तरह है, कोई एक क्या है? ट्रम्पेट है ना, ट्रम्पेट की तरह, या आपने शंख देखा है सबने, उस शेप का। मतलब आपको नई नई शेप देखने को मिल रही है, ब्यूटीफुल एकदम सुंदर शेप देखने को मिल रही है। क्यों? आपको क्या है? इसकी सेल वॉल में क्या मिलता है? सिलिका मिलता है। तो आपको इसे इमेजिन कर लेना है कि आपके पास क्या है? कुछ माइक्रोस्कोपिक क्या है? कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? डायटम्स। उनमें क्या है? बहुत सुंदर सुंदर शेप्स हैं। ठीक है, उनकी सेल वॉल किसकी बनी हुई है? सिलिका की बनी हुई है। क्लियर? इतना क्लियर है? अब देखो आगे चलते हैं हम लोग। ये डायटम्स की बात इतनी तो हो गई। यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। आगे चलते हैं अब हम लोग। देखो अब क्या होता है? जैसे ये सिलिका की सेल वॉल है। अब ये तो कब की बात है? जब क्या है? डायटम जिंदा है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो कि क्या हुआ? कभी डायटम मर गए। अगर डायटम्स मर गए तो ये क्या है? ये आपका अर्थ का सरफेस है। ये अर्थ का सरफेस है। अब डायटम मरेंगे तो क्या होगा? जैसे वैसे तो क्या है? ये टूटते नहीं है, बट बिलियंस ईयर के बाद, मतलब मैं कब की बात कर रही हूँ? हजारों साल बाद क्या हो कि ये डायटम क्या है? यहाँ पे ऐसे करके कोई भी मरेगा तो क्या हो जाएगा? ऐसे करके, अभी भारी है तो ये क्या है? ऐसे करके यहाँ पे आके सेटल डाउन हो गए। अब क्या होगा? बहुत बिलियंस ईयर बाद के क्या होंगे? टूट जाएंगे। तो टूट जाएंगे तो ये क्या बनेगा? एक मतलब जैसे जनरली आपने देखा होगा
चॉक पाउडर आपने देखा होगा, चॉक पाउडर जब आप चॉक को मतलब एकदम बिल्कुल एकदम पतला से क्रश कर दोगे ना, उस टाइप का आपको क्या मिलेगा, कुछ मटेरियल मिलेगा। ठीक है, अब क्या होता है, इसमें तो क्या है, सिलिका है, यहाँ पे तो क्या है, सिलिका, यहाँ पे सिलिका है, और ये क्या है, ये कहाँ सेटल हो गए हैं, अर्थ के एकदम बॉटम कॉर्नर पे। ठीक है, इसीलिए अब क्या है, यहाँ पे कौन सेटल हो गए, डायटम्स हो गए हैं सेटल, इसलिए मैं इसको क्या बोल रही हूँ, डायटमेशियस अर्थ। क्लियर। अब देखो इसको क्या है, अब मैं क्या करूं, इसको मान लो फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा, निकाल लिया, निकाल लिया मैंने इसको। अब ये निकालने के बाद मैं इसका क्या यूज कर सकती हूँ, इसका मैं ये यूज कर सकती हूँ कि मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, कोई एक लिक्विड है, मुझे क्या करना है, उसको फिल्टर करना है। तो फिल्टर करने के लिए मान लो मैंने यहाँ पे फिल्टर पेपर लगाया है, या कोई भी पेपर लगाया, उस पर मैंने क्या छिड़क दिया, ये सिलिका, ये डायटमेशियस अर्थ का ये जो मुझे पार्ट मिला वो मैंने वहां छिड़क दिया, या फिर मैंने उसको वहां पे क्या कर दिया, उसकी एक लेयर बना दी। अब क्या करूंगी, मैं यहाँ से कुछ सिरप पास करूंगी। अब सिरप कैसा है, सिरप प्योरिफाइड नहीं है, उसमें क्या है, कुछ इम्प्योरिटीज है, तो वो क्या करेगा, ये क्या करेगा, उस चीज की फिल्ट्रेशन में हेल्प करेगा। फिल्ट्रेशन में कैसे हेल्प करेगा, जो भी इम्प्योरिटी होगी उसको बाहर रख लेगा और मुझे प्योर सब्सटेंस मिल जाएगा। तो ये काय में काम आता है, जनरली ऑयल्स और सिरप्स के फिल्ट्रेशन में काम आता है। क्लियर, आगे चले। तो ये डायटमेशियस अर्थ हो गया, इसमें क्या होता है, इसकी सेल वॉल में सिलिका होता है, SiO2, इनको मैं क्या बोलती हूँ, चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशन। क्लियर, मेरे पास इतना इसके बारे में आपकी बुक में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जाम्पल आपने आपके मुंह में कभी खाते खाते कोई कंकड़ आया है, तो कंकड़ आता है तो ये क्या होता है, मतलब आपको थोड़ा सा अजीब सा लगता है, ग्रिटी टाइप, दैट इज कॉल्ड ग्रिटी टाइप फीलिंग। ग्रिटी इन द सेंस कि मेरे पास क्या है, कुछ स्टोन टाइप मुझे फीलिंग आ रही है। तो फॉर एग्जाम्पल इसीलिए आपकी बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जनरली कैसे होते हैं, ग्रिटी होते हैं। क्यों, बिकॉज इनकी सेल वॉल में क्या है, सिलिका है। तो यहाँ पे आपका क्या खत्म हो रहा है, क्राइसोफाइट्स खत्म हो रहा है। इसमें मैंने क्या क्या बोला, क्राइसोफाइट जनरली कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं, एक्वाटिक होते हैं, और ये इनको मैं क्या बोलती हूँ, चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशन, बिकॉज ये क्या करते हैं, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस शो करते हैं। ठीक है, इनकी सेल वॉल में क्या होता है, सिलिका होता है, और जब ये मर जाते हैं तो क्या होता है, ये सिलिका, ये सब आई मीन टू से ये जो डायटम्स है ये क्या होते हैं, अर्थ के मतलब अर्थ के फ्लोर पे सेटल हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, जब थोड़े पतले हो जाते हैं, क्रश हो जाते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पे कुछ जो एक पाउडर हमको मिलता है, पाउडरी सब्सटेंस मिलता है, उससे क्या होता है, मैं फिल्ट्रेशन करती हूँ, किसका, यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स। क्लियर, अभी क्या होता है, यहाँ पे सेटल हो जाता है, दैट इज कॉल्ड डायटमेशियस अर्थ। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं डेजमिट्स की। डेजमिट्स क्या होते हैं, जनरली गोल्डन एल्गी होती है। ठीक है, इसमें कलर किससे आता है, येलो एंड ब्राउन कैरोटीनॉइड्स की वजह से आता है। क्लियर, एक चीज और यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि डायटम्स किसके मेंबर होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स के मेंबर होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स, ये आप लोग अभी तो मतलब कम ही आएगा आपको, बट आप जब क्लास 12th में होंगे तो आपको थोड़ा ज्यादा आएगा, राइट। तो ये क्या है, फाइटोप्लैंक्टन्स है। तो फाइटो का मतलब जनरली क्या होता है, प्लांट्स। ठीक है, और प्लैंक्टन्स वो होते हैं जो क्या करें, वाटर करंट्स के साथ मूव करते जाएं। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, मूव विथ वाटर करंट्स। ठीक है, अब हम लोग क्या नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, डायनोफ्लैगेलेट्स। अब हम लोग नेक्स्ट ग्रुप डिस्कस कर लेते हैं, जिसका नाम क्या है, डायनोफ्लैगेलेट्स। देखो, अगर तुम वर्ड डायनोफ्लैगेलेट पे ध्यान दो तो डायनो का मतलब जनरली क्या होता है, टू। डायनो का मतलब क्या होता है, टू, एंड फ्लैजिलेट्स का मतलब क्या होगा, जिसके पास क्या है, दो फ्लैजिला है। ठीक है, तो ये क्या है, जनरली एक डायटम का डायग्राम है। आपकी बुक में भी एक मतलब थोड़ा अलग सा डायग्राम दिया हुआ है, पेज नंबर 21 पे आप उसको देख सकते हैं। देखिए, अब क्या है, आपके पास क्या है, यहाँ पे डायनोफ्लैजिलेट्स में क्या है, दो फ्लैजिला है। अगर मैं उसकी बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, दो फ्लैजिला है। तो दो फ्लैजिला में से, अब दो फ्लैजिला है तो यहाँ पे एक फ्लैजिला तो कहाँ प्रेजेंट होता है, ऐसे टॉप पे। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है, ये ऊपर की तरफ। ठीक है, और ये वाला फ्लैजिला है, ये कहाँ प्रेजेंट है, साइडवेज प्रेजेंट है।
ठीक है, तो ये कैसा फ्लैजिला हो गया, ये तो क्या कहाँ प्रेजेंट हो गया, लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला है ये वाला, तो क्लियर। और ये वाला तो कैसा हो गया, ट्रांसवर्स फ्लैजिला। क्लियर, आगे चले। देखो अब इसके पास क्या है, दो फ्लैजिला, ये बात तो हो गई हमारी। अब नेक्स्ट क्या है, हमने पढ़ा था इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, ये कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा, फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अब तुमने जनरली मूवीज तो देखी होंगी, देखते ही होंगे मूवीज तो देखो मूवीज में आपने देखा होगा कि जैसे जो जोधा अकबर टाइप हैं, या फिर आपने सीरियल्स देखे होंगे महाराणा प्रताप टाइप, तो वहां पे क्या होता है जनरली, जो राजा होता है या जो भी मतलब जो भी युद्ध करने जाते हैं उनके ऊपर क्या होता है, कवच होता है। ठीक है, कवच होता है, जैसे उसके पास जनरली कवच होता है, लोहे का बना होता है या किसी चीज का, किसी हार्ड मटेरियल का वो कवच बना होता है। तो यहाँ पे भी क्या है, ये क्या है, इसके ऊपर एक कवच बना हुआ है। अभी कवच किसका बना हुआ है, ये कवच जनरली बना हुआ है, ये क्या है, सेलुलोज की इसके पास क्या है, प्लेट्स हैं, जो इसके ऊपर क्या बन करके रखती हैं, एक कवच टाइप बना के रखती हैं। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया आपके पास, इसके पास क्या है, सेलुलोज की प्लेट्स हैं। ठीक है, अब देखो इसका हैबिटेट कैसा होता है, ये जनरली कैसे होते हैं, जनरली ये एक्वाटिक होते हैं, मोस्टली तो ये कैसे होते हैं, मरीन होते हैं, मोस्टली कैसे होते हैं, ये मरीन होते हैं, और कुछ फ्रेश वाटर में भी होते हैं, सम आर फ्रेश वाटर, सम आर प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर। ठीक है, इतना लिख दूं, आगे चलते हैं। अब देखो इसके पास क्या है, इसके पास दो फ्लैजिला हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरे को तुम्हारे पास एक डायनोफ्लैजिलेट भेजना है, तो डायनोफ्लैजिलेट कैसे जाएगा, एक तो उसके पास क्या है, यहाँ पे फ्लैजिला है, एक कैसे है उसके पास, दूर पे फ्लैजिला है, तो वो क्या करेगा, इस फ्लैजिला से तो ऐसे कर करके गोल गोल घूमेगा और इससे आगे की तरफ घूमता जाएगा। समझ पा रहे हो, देखो एक तो किसी एक ऊपर की तरफ, एक साइड की भी तरफ, कैसा कैसा हो गया, जैसे शक्तिमान चल रहा है, ऐसे घूम घूम ऐसे करके शक्तिमान चल रहा है, ऐसे तो क्या चलेगा, ऐसे ही डायनोफ्लैजिलेट चलेगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि ये तुम इसका इस वर्ड को पढ़ो, डायनोफ्लैजिलेट, डायनो डायनोफ्लैजिलेट, डायनो 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 मतलब क्या, डायन टाइप कुछ लग रहा है ना तुम्हें, तो अब क्या है, ये डायन है, तो डायन क्या करेगी तुम्हारे पानी में, मतलब डायन है तो कुछ तुम्हारे लिए गलत सा तो करेगी, राइट। तो ये क्या करेगा, ये क्या करता है, ये कुछ टॉक्सिन रिलीज करता है, क्या रिलीज करता है, रिलीजेस टॉक्सिन, टॉक्सिन रिलीज करेगा। अब जब ये टॉक्सिन रिलीज करेगा तो क्या करेगा, कोई मॉलस्क, फॉर एग्जांपल कोई मॉलस्क, मॉलस्क कौन होते हैं जनरली, आप जब एनिमल किंगडम जब हम पढ़ेंगे आगे, तब आप पढ़ेंगे मॉलस्का में बहुत सारे मेंबर्स आते हैं। तो क्या होता है, जैसे हम लोग तो नहीं, बट बाकी जो लोग होते हैं ना, जैसे जो जनरली सी कोस्ट के पास होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो सी फूड खाते हैं। ठीक है, अब सी फूड में जनरली क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी आते हैं, तो वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को जब खाते हैं तो क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, कोई डायनोफ्लैजिलेट है, डायनोफ्लैजिलेट ने क्या करा, कुछ टॉक्सिन रिलीज कर दिए पानी में। अब उस पानी को या फिर उसको कौन खा रहा है, कोई मॉलस्का खा रहा है, तो मॉलस्का ने खा लिया, मॉलस्का में क्या आ गया, वो टॉक्सिन आ गया। अब फॉर एग्जांपल उस मॉलस्का को किसने खा लिया, मैंने खा लिया, किसी ऑर्गेनिज्म ने खा लिया, किसी ह्यूमन ने खा लिया, तो उससे क्या हुआ, हमारे अंदर कोई डिजीज आ गई। ठीक है, इतना याद रहेगा, क्या डिजीज आएंगी वो आपसे कोई नहीं पूछने वाला, बट अगर आए तो आप क्या लिख सकते हो, डिजीज का नाम है ये, ठीक है, शेल फिश पॉइजनिंग। ठीक है, आगे चलो। अब देखो ये डायन कैसी है, ये बड़ी रंगीली सी डायन है। अब रंगीला है तो रंगीला में क्या होता है, कुछ पिगमेंट्स होते हैं, तो ये क्या है, दिस इज कलरफुल ड्यू टू पिगमेंट्स। क्या है ये, कलरफुल है, किसकी वजह से, ड्यू टू पिगमेंट्स। समझ में आया, आगे चलो। अब देखो आगे एक लास्ट पॉइंट जो आपके एनसीईआरटी मेंशन्ड है कि यहाँ पे क्या होता है, एक मेंबर है इनका, जो क्या है, जिसका नाम क्या है, गोनियायुलक्स, गोनियायुलक्स। इसको मैंने रेड से क्यों लिखा है, बिकॉज ये क्या काय के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये क्या है,
ये जो रेड कलर का है ये क्या है, ये गोनियालुलक्स है। अब गोनियालुलक्स क्या करेगा, बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करेगा, उसका मतलब नंबर बढ़ाएगा। अब जब इसका नंबर काफी ज्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है, वो क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रेड टाइड्स के लिए। अब टाइड्स किस को पता है, देखो टाइड्स क्या होती है, जनरली लहरें होती हैं। तो क्या होता है, अगर इसका नंबर ज्यादा हो जाता है तो वो लहरें किस कलर की दिखती है, लाल कलर की दिखती हैं। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, गोनियालुलक्स काइंडली रिस्पॉन्सिबल है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड टाइड्स। क्लियर, इतना ही आपको इसमें पढ़ना है। मैंने क्या बोला, इसके पास क्या होती है, एक आर्मर बना होता है, किसका बना होता है, सेलुलोजिक प्लेट्स का बना होता है। इसके पास क्या होते हैं, 2 फ्लैजेला होते हैं। ठीक है, ये कैसा होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। जनरली कहाँ मिलता है आपको, मरीन वाटर में मिलता है। और ये क्या करता है, कुछ टॉक्सिन रिलीज करता है, जिसको कौन लेता है, मोलस्का को हम लोग खाते हैं, तो ये हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। ठीक है, इसका एक ये कैसा है, कलरफुल है। क्यों कलरफुल है, बिकॉज इसके पास क्या है, पिगमेंट्स है। इसका एक मेंबर है कौन, गोनियालुलक्स। ये के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रेड टाइड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये क्वेश्चन आपको नीट में आ सकता है कि गोनियालुलक्स क्या करता है, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब देखो हम लोग जो नेक्स्ट ग्रुप डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम क्या है, यूग्लेनॉइड्स। देखो हम लोगों ने जब न्यूट्रिशन के बारे में बात की थी, जब उसको जनरलाइज किया था, तो हमने पढ़ा था कि इधर वाले जो 2 थे वो तो कैसे थे, फोटोसिंथेटिक, बीच वाला कैसा था, मेसोट्रॉफिक। तो ये कौन सा वाला है, बीच वाला। तो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा, मेसोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। अब मेसोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मतलब ये क्या करेगा, जब इसको क्या मिल रही है, सनलाइट मिल रही है, तो क्या करेगा, जब इसको सनलाइट मिलेगी तब तो ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। और सनलाइट के एब्सेंस में क्या करेगा, हेटेरोट्रॉपिज्म शो करेगा, मतलब किसी कीड़े वेड़े को खा जाएगा। ठीक है, आगे चलो। देखो अब नेक्स्ट चीज आपको क्या पढ़नी है, नेक्स्ट चीज हमको ये पढ़नी है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि मैं क्या बनाती हूँ, इसका स्ट्रक्चर बनाती हूँ। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आपको बहुत छोटा सा एक, ये क्या है, एक यूग्लिना है। ठीक है, एक यूग्लिना है, इसके पास क्या है, 2 फ्लैजेला है। एक तो ये फ्लैजेला हो गया, एक तो कैसा हो गया, एक ये छोटा सा फ्लैजेला हो गया। याद करने की ट्रिक ऐसी, मान लो कि जैसे जब क्या कर रहा था, अपना खाना खुद बना नहीं रहा था, किसी को खा नहीं रहा था, तो उसके पास क्या था, एक बड़ा फ्लैजेला था। और वैसे याद करने की ट्रिक है, ठीक है। तो उसके पास क्या था, एक बड़ा फ्लैजेला था, और जब ये दूसरों को मार के खा रहा था तो उसके लिए भगवान ने क्या करा, इसका एक फ्लैजेला काट दिया। या फिर किसी से बहुत ज्यादा पंगे ले रहा होगा, किसी बड़े ऑर्गेनिज्म को खाने चला गया होगा, तो क्या करा होगा, उसने एक फ्लैजेला इसका काट दिया। ठीक है, तो इसके पास क्या है, 2 फ्लैजेला, एक तो कैसा है, लॉन्ग है, कैसा शॉर्ट है। अब देखो ये क्या कर रहा है, कब जब इसके पास क्या है, इसको जब सनलाइट मिली तो ये क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है। तो यहाँ पे इसके पास क्या होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा इसके पास, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। क्लोरोफिल किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये तो क्या है आपके पास, कौन है ये, क्या है, इसका नाम क्या है, यूग्लेनोइड का मेंबर है ये। ठीक है, तो अब क्या है, आपने देखा होगा या फिर आप पढ़ोगे या फिर पढ़ लो अब कि ये क्या है, इसके आसपास क्या होती है, प्रोटीन की लेयर होती है। ठीक है, इस प्रोटीन की लेयर को मैं क्या बोलती हूँ, पेलिकल। ये पेलिकल क्या करती है, ये किसकी लेयर होती है, एक तो प्रोटीन की लेयर होती है। ठीक है, और ये प्रोटीन की लेयर है। पेलिकल काय के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है पेलिकल जनरली यूग्लिना को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, यूग्लिना को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। कौन, पेलिकल। इसके ऊपर क्या होती है, बाहर पे एक लेयर होती है, किसकी बनी होती है, प्रोटीन की। ये क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में आ सकता है। क्लियर, तो ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो ये इनका हैबिटेट क्या होता है, इनका हैबिटेट जनरली होता है कि ये कहाँ रहते हैं, मोस्टली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये फ्रेश वाटर में मिलते हैं आपको। कुछ मरीन वाटर में ही मिलेंगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आप लिख लो। अच्छा अब देखो, मैं इसके पास क्या है, क्लोरोफिल है, तो
और ये क्या कर रहा है, प्लांट जैसा न्यूट्रिशन कभी कभी शो कर रहे हैं। तो इसके पास कुछ पिगमेंट्स हैं, कौन से, क्लोरोफिल, जो क्या कर रहे हैं, हायर प्लांट्स की तरह क्या कर रहे हैं, हायर प्लांट्स की तरह है, मतलब उनको रिजेंबल कर रहे हैं, राइट। ये आपकी बुक में एक लाइन लिखी हुई है, इसका एग्जाम्पल आप लिख लो, यूग्लिनोड्स। आप बुक खोल के बैठे हैं तो आप बुक में मार्क भी कर सकते हैं, ठीक है।